मैंने ये वीडियो देखी यूट्यूब पे। इसमें एक बंदा वर्ड पे कुछ लिख के थार बना देता है। अब खुश तो ये बहुत हुआ, प्राउड फील कर रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचो इसके कौन पैसे देगा, कहाँ पे इसका यूज़ है रियल लाइफ में। खुद सोचो जब आप रियल लाइफ में कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगी। वो अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हो तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि आपको बेसिक वहाँ पे फॉर्मेटिंग आती है, अलाइनमेंट आता है टेक्स्ट वगैरह के साथ। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, वो बेसिक फार्मूलाज आपसे एक्सपेक्ट करेगी, पिवट एक्सपेक्ट करेगी, ऐसी चीज़ें, डेटा एनालिसिस एक्सपेक्ट करेगी, चार्ट बनाना वहाँ पे एक्सपेक्ट करेगी। और अगर आप लेट से कैनवा पे काम कर रहे हो तो बेसिक डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग, एलिमेंट्स, ये सब आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगी। अगर आप लेट से एआई पे काम कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो आपको प्रॉम्प्ट देना आता हो, ये सब एक्सपेक्टेशन होंगी। तो अगर आप सच में सोचो ना, रियल प्रोजेक्ट में जो कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं ना, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को कंबाइन करके आप अपने डेली लाइफ में भी कोई काम इन चीज़ों को यूज़ करके कर ले रहे हो ना, तो भी वो आपको कुछ हद तक ट्रेन कर रहा है एक कंपनी में काम करने के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कंप्यूटर को ओवरऑल सीखने का। कोई कोचिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में खुद इतना सारा काम है। अगर आप उन कामों को इन टेक की हेल्प से ऑटोमेट कर ले रहे हो या थोड़ा ईज़ी बना ले रहे हो, लेट्स से अगर आप स्टूडेंट भी हो, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। आप स्टडी प्लानर बना सकते हो, या फिर आप अपने टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो, अपने लिए बेसिक पोस्ट बना सकते हो, अपने लिए नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अपने प्लान वगैरह बनाने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए आप एक्सेल यूज़ कर सकते हो। इस तरह कंबाइन करके सब कुछ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हो वो क्या करती है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ही तो सॉल्व कर रही है ना। तो अगर आप इस तरीके से सबको कनेक्ट करके चलोगे तो ज़्यादा अच्छे से कंप्यूटर को सीख पाओगे, और कैसे रियल में वो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ऐसे थार बना के कुछ नहीं होगा। अब लेट्स से वर्ड का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आपको एक स्टडी प्लानर बना रहा है, या अपना समरी या नोट्स के लिए कुछ बनाना है। तो दो अप्रोच है। आप पहले जाओ, पहले तो टेम्पलेट्स देखो, ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। यहाँ से भी कोई इसा अच्छा पिक करके उसे आप एडिट करना शुरू कर सकते हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये, जब आप अपने लिए यूज़ करते हो ना, तो कई सारे रियल लाइफ सिनेरियोज आते हैं और आप उनकी रियल एप्लीकेशन समझते हो। आप सिर्फ एक फार्मूला, एक अलाइनमेंट बिना वजह नहीं लगा रहे। आपको पता है हाँ अब इसकी नीड पड़ी, अब मुझे ये लेफ्ट अलाइन चाहिए, अब मुझे ये यहाँ पे चाहिए। तो जब आप उसे करते हो, वहाँ पे फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कभी आपको कुछ एज अ हेडिंग डालना है, कभी किसी को पैराग्राफ में लिखना है, फिर बुलेट पॉइंट्स डालने हैं। इस तरह जब नीड अराइज होती है और आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो ना, तब आप रियल एप्लीकेशन को समझते हो, रादर दैन चीज़ों को आइसोलेशन में समझने का। अब यहीं चलो, अगर हम एक्सेल पे जाएँ, तो एक्सेल में सीखने के लिए आप पे काफ़ी सारे मेथड हैं। पहला, आप सिंपली जाके चैट जीपीटी खोलो और बोलो, है चैट जीपीटी, मैं स्टूडेंट हूँ, या आपको अगर थोड़ा बहुत आता है लिख दो, आई एम अ बिगिनर, मुझे बेसिक फार्मूला आते हैं, मेरी प्रैक्टिस कराओ। तो वो आपको बता देगा कैसे कैसे टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे दो अप्रोच है। अगर आपको वीडियो देख के ज़्यादा पसंद है, यूट्यूब पे जाओ, सेम टॉपिक सर्च करो, काफ़ी सारी वीडियोज़ आएंगी, उन्हें पढ़ के फिर आके इधर प्रैक्टिस कर लो, या खुद के एक्सेल पे डमी डेटा लगा के प्रैक्टिस कर लो। अदरवाइज़ क्या करो, चैट जीपीटी को ही बोलो, कहीं अटकते हो कि यहाँ पे मेरे को इस चीज़ की प्रैक्टिस कराओ, तो वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाते सिखाते प्रैक्टिस कराएगा। और सबसे बेस्ट फ़ायदा इसका ये है कि जब आप कहीं कुछ गलती करोगे ना, तो बहुत पर्सनलाइज्ड वे में आपके बड़े भाई बड़े बहन की तरह आपकी गलतियों की को समझाएगा, ना कि एक जनरलाइज चीज़ को समझा रहा है। वो बताएगा कि हाँ आपने ये गलती की, इसे इस तरीके से इम्प्रूव करेंगे और आगे नहीं होगा। अब वहीं आपको मान लो चलो कैनवा पे काम करना है, तो रादर देन ठीक है, यहाँ बॉक्स कैसे इंसर्ट करना है, ये एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना है, आप जब चीज़ों को अलग अलग सीखते हो ना, चीज़ें भूल जाते हो। वहीं अगर आप अपनी थॉट पे, लेट से आप खुद अपना इंस्टाग्राम बना लो, वहाँ पोस्ट डालो। पहले तो पोस्ट का आइडिया कैसे आएगा, हमें समझना होता है कैसे पोस्ट अच्छे दिखते हैं। उसके लिए दो अप्रोच आप फॉलो करो। पहले इंस्टाग्राम पे जाके सर्च बार में, सर्च पेज पे देख लो क्या क्या अच्छा लग रहा है, या आपको कुछ अच्छे एग्जांपल मिले उन्हें रख लो। अदरवाइज़ पिंटरेस्ट पे जाके वहाँ सर्च करो, बहुत सारे आपको सैंपल मिल जाएंगे, उन्हें बनाने का ट्राई करो। ये सेकंड क्या है, कैनवा पे भी आपका बहुत सारे टेम्पलेट्स रेडीमेड पड़े हैं, उन्हें जाके बनाओ, उन्हीं को एडिट करो। तो जब आप चीज़ों को खुद से करते हो ना, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं सीखने के। आपका दिमाग ज़्यादा वर्क करता है रादर दैन किसी और के इंस्ट्रक्शन, किसी और के मेथड को फॉलो करने के। अब आपको लेट्स चैट जीपीटी वगैरह समझना है, एआई टूल्स वगैरह कैसे काम करते हैं,
तो चैट जीपीटी को तो आप एन नंबर ऑफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। आप अगर स्टूडेंट हो, वहाँ पे आप कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए उसे यूज़ कर सकते हो समझने के लिए एज़ अ टीचर कि मैं मेरे को ये नहीं आता या मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, उसे बोल दो कि हाँ भाई मेरे को इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, आप मुझे रोज़ प्रैक्टिस कराओ, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सिखाओ। ठीक है, आपको अपने टाइम टेबल की तरह उसे यूज़ करना है, वो कर सकते हो। आपको कोई पैराग्राफ लिखवाना है, उसमें यूज़ कर सकते हो। आपको कोई स्किल सीखनी है, आपको पता नहीं है शुरुआत कैसे करनी है, वो वहाँ पे मैसेज लिख के उसे कर सकते हो। चैट जीपीटी में मैं प्रॉपर एक लेसन बनाऊँगा और वहाँ कोशिश करूँगा मैं 8 से 10 प्रॉम्प्ट रियल लाइफ़ में मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, उन्हें मैं दिखाऊँ।